हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 4th के सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर नंबर 12 जिसका नेम है एडवेंचर इन द वुड्स, यानी कि जंगल में किया गया कोई साहसिक कार्य। तो पहले हम चैप्टर को रीड करते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसके बाद लेसन की एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। Mukul and Tony lived in the beautiful hillside town of कंटार। मुकुल और टोनी दो लड़के हैं। वो कहाँ रहते हैं? एक खूबसूरत नगर में रहते हैं जो कहाँ है? पहाड़ी के बगल में, कंटार। ठीक है, कंटार क्या है? एक जगह का नाम है। ऑन द एज ऑफ द टाउन वॉज थिक फॉरेस्ट वेयर मैनी एनिमल्स लिव्ड। ये जो टाउन है इसके किनारे पे क्या है? एक फॉरेस्ट है, घना जंगल है, जहाँ कौन रहता है? कई सारे एनिमल्स रहते हैं, जानवर रहते हैं। एवरी इवनिंग आफ्टर स्कूल मुकुल एंड टॉनी वुड प्ले विथ देयर फ्रेंड्स इन द फील्ड नियर द वुड्स। स्कूल के बाद जो टॉनी है और मुकुल है उसके फ्रेंड्स कहाँ खेलने जाते हैं? फील्ड में, जो कहाँ है? जंगल के पास ही। दे ग्रेट एंजॉयड द देमसेल्फ रनिंग इन द ग्रीन फील्ड। वो ग्रीन फील्ड पे हरे हरे भरे जो खेत हैं उनमें क्या करते हैं? खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। थ्रोइंग स्टोन, पत्थरों को फेंकते हैं। इनटू द ब्रुक एंड शाउटिंग बैक टू द चर्पिंग स्पैरो। ठीक है, जो स्पैरो होती हैं उनका चहचहाना जो वापस आती हैं। वन इवनिंग द टू फ्रेंड्स वर सो बिजी एट प्ले दैट दे डिड नॉट नोटिस इट वॉज गेटिंग डार्क। दो फ्रेंड जो होते हैं, दोस्त होते हैं, एक शाम क्या है? खेलते खेलते अंधेरा हो जाता है, लेकिन इस चीज़ को वो लोग नोटिस नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि अंधेरा होने वाला है। दे हैड रन टू फार फ्रॉम टाउन टू बाइट द वुड। वो क्या करते हैं? जंगल की ओर, जो टाउन है उधर रन करते, जंगल है जो टाउन की ओर क्या करते हैं? उसमें दौड़ते हैं, खेलते रहते हैं। ऑल अदर चिल्ड्रंस हैड गॉन होम। खेलते खेलते जो टाउन के पास जंगल है उधर चले जाते हैं दौड़ते दौड़ते, और बाकी चिल्ड्रन क्या है? अपने घर के पास आ जाते हैं। मुकुल एंड टॉनी वर लॉस्ट इन द वुड्स। मुकुल एंड टॉनी क्या है? जंगल में खो जाते हैं। द बॉयज न्यू देयर वर वाइल्ड एनिमल इन द वुड्स। उन्हें पता था कि जंगल में वाइल्ड एनिमल रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं। दे हेल्ड ईच अदर्स हैंड एंड वॉक्ड इन टेरर। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं? एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने लगते हैं जंगल के रास्ते में। टॉनी सेड वी कांट होप टू गेट होम टुनाइट। वो कहता है मुझे उम्मीद नहीं है कि आज हम लोग घर पहुंच जाएंगे। लेट्स क्लाइंब अ ट्री एंड स्पेंड द नाइट देयर। ठीक है, टॉनी कहता है कि उम्मीद नहीं है कि आज वो लोग घर पहुंच जाएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? ट्री पे चढ़ जाना चाहिए और आज की रात पेड़ पे ही बितानी चाहिए। स्पेंड नाइट देयर। ओके, फिर है मुकुल एग्रीड एंड सून दे वर सिटिंग ऑन द थिक ब्रांच ऑफ अ ट्री। मुकुल उसकी बात मान जाता है और वो लोग जल्दी क्या करते हैं? जो पेड़ की मोटी ब्रांच होती है, शाखा होती है, उस पे बैठ जाते हैं। लेट्स प्रे टू गॉड दैट द एल्प्स एंड फेयरीज ऑफ द वुड्स प्रोटेक्ट अस, सेड मुकुल। मुकुल कहता है कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रे करनी चाहिए कि जो जंगल की परियां हैं या फिर बौने हैं वो क्या करें? हमें प्रोटेक्ट कर लें, बचा लें। द बॉयज सून डोज्ड ऑफ लेट इन द नाइट
They were awakened by loud noises of metals clashing and banging mixed with pupil voice. जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है उन्हें अजीब अजीब सी जो आवाज़ें हैं वो सुनाई देने लगती है और लोगों की आवाज़ें मिक्स हो के उन्हें क्या है सुनाई देती हैं। आगे है मुकुल वर सेव्ड, इट मस्ट बी मम एंड डैड विद द पुलिस, लेट्स गेट डाउन। ठीक है, मुकुल को लगता है कि हमें बचाने के लिए मम्मी और पापा पुलिस को लेकर आए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं नीचे आ जाते हैं। एज दे अप्रोच द सोर्स ऑफ द साउंड दे फाउंड इट नॉट देयर पेरेंट्स। ठीक है, जब वो साउंड जहाँ से आवाज़ आ रही होती है उधर पहुँचते हैं तो उन्हें क्या पता चलता है कि वो उनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनके माँ बाप नहीं हैं। बट मैन कैरिंग लैंटर्न्स, एक्सेस, सॉस एंड अ बैग ऑफ अदर टूल्स। जो मैन रहते हैं उधर जो आदमी आते हैं वो क्या लिए रहते हैं, लालटेन, कुल्हाड़ी, और उनके बैग में क्या रहते हैं, कई तरह के औजार भी रहते हैं। दे वर आर्ग्यूइंग अबाउट विच ट्रीज दे शुड कट। वो क्या करते हैं, पेड़ों को काटने की बात करते हैं। टॉनी एंड मुकुल वर शॉक्ड टू सी दिस। टॉनी और मुकुल इसको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दे न्यू हाउ डेंजरस इट वॉज टू कट ट्री। उन्हें पता है कि पेड़ों को काटना कितना डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। रिमेंबर्ड वॉट दे हैड लर्न अबाउट डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज फ्रॉम देयर बुक्स। उन्हें वह बात याद आती है जो उनने अपनी किताब में पढ़ी थी, डिफॉरेस्टेशन के बारे में, वनोन्मूलन के बारे में। वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई करना, जंगलों को काटना। क्लाइमेट चेंज, पेड़ों को काटने से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज भी होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। उनने अपनी बुक्स में जो कुछ भी पढ़ा था वो उन्हें याद आता है। मुकुल, वी कांट अलाउ दिस। हम ये इनको अलाउ नहीं कर सकते हैं, मतलब उन्हें ये हम अलाउ नहीं कर सकते हैं कि ये पेड़ों को काटें। वी मस्ट स्टॉप देम, टोनी सेड। टोनी कहता है वी मस्ट स्टॉप देम, हमें उन्हें रोकना चाहिए। वेट दे लुक सो डेंजरस। ठीक है, वेट दे लुक सो डेंजरस, लेट्स सी वॉट दे आर अप टू, सेड मुकुल। मुकुल कहता है वेट करो, वो बहुत ही डेंजरस दिखाई दे रहे हैं, खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं इसके आगे ये लोग क्या करते हैं। द बॉयज हिड बिहाइंड अ बुश एंड ऑब्जर्व द मैन। वो लड़के क्या करते हैं, बस के झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और जो आदमी है, मैन है, उनको क्या करने लगते हैं, ऑब्जर्व करने लगते हैं, उनकी बातों पे ध्यान देने लगते हैं। नाउ दे हैड हडल टुगेदर टू डिस्कस समथिंग। वो लोग क्या करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं आपस में बैठकर। मुकुल सैड इन हस्ड वॉइस, यानी कि आराम से, स्लोली मुकुल बोलता है, हे टॉनी सी दे हैव केप्ट देयर टूल्स बिहाइंड द बस। उनने क्या किया, अपने औजारों को जो झाड़ी है उसमें रख दिया है, उसके किनारे पे। हाइड देम अबे। मुकुल कहता है कि उनने अपने औजारों को झाड़ी में रख दिया है, झाड़ी के किनारे। हमें क्या करना चाहिए, इनको छुपा देना चाहिए। यस दैट्स अ वंडरफुल आइडिया विस्पर्ड मुकुल। मुकुल भी फुसफुसाते हुए बोलता है कि ये एक वंडरफुल आइडिया है, बहुत ही अच्छा आइडिया है। आफ्टर द डिस्कशन द मैन केम बैक टू गेट देयर टूल्स बट देयर वॉज नन। डिस्कशन करने के बाद जो आदमी रहते हैं, मैन रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपने औजारों के पास वापस आते हैं, लेकिन उन्हें उधर कुछ भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि टॉनी और मुकुल क्या करते हैं, उनके टूल्स को छुपा देते हैं। ओ वेयर इज माई एक्स शाउटेड वन। उनमें से एक चिल्लाता है, ओ वेयर इज माई एक्स, मेरी कुल्हाड़ी कहाँ है। हु टुक द सा फ्रॉम हेयर आस्क्ड अनदर। वो कहता है इधर हमें किसी ने देखा है।
फिर वो कपकपाते हुए आवाज़ में कहते हैं घोस्ट, से द थर्ड वन इन अ शिवरिंग वॉइस। उसमें से तीसरा बोलता है कि कौन है? घोस्ट है, भूत है। शट अप यू फूल्स एंड सर्च फॉर द एक्सेस। शट अप फूल्स सर्च फॉर द एक्सेस शाउटेड देयर लीडर्स। उनका जो लीडर होता है, जो उनका मुखिया होता है, वो क्या करता है? उन पर चिल्लाता है और बोलता है बेवकूफ़ो चुप रहो और अपनी एक्सेस को, कुल्हाड़ियों को ढूंढो। दे फाउंड नो ट्रेस ऑफ देयर टूल्स। लेकिन उन्हें उधर अपने कोई भी औजार नहीं मिलता, उनका एक निशान भी नहीं मिलता। एंड डिसाइडेड टू कम बैक द नेक्स्ट डे। वो डिसाइड कर लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं कि हम नेक्स्ट डे आएंगे, अगले दिन आएंगे। मुकुल एंड टॉनी फाउंड देयर वे होम द नेक्स्ट मॉर्निंग। वो लोग अपने घर चले जाते हैं और अगली सुबह आते सॉरी मुकुल एंड टॉनी फाउंड देयर वे होम द नेक्स्ट मॉर्निंग। मुकुल और टॉनी क्या करते हैं? रास्ता उन्हें मिल जाता है अपने घर का और अगली सुबह वो अपने घर चले जाते हैं। दे टोल्ड देयर पेरेंट्स अबाउट द इवेंट्स ऑफ द प्रीवियस नाइट। ठीक है, वो अपने पेरेंट्स को उनके साथ जो रात में हुआ उसके बारे में बताते हैं। द पीपल ऑफ कंटार वर अलार्म्ड एंड आउटरेज्ड टू हियर अबाउट द बिग स्मगलर। जो ये स्मगलर थे, रात को पेड़ काटने वाले थे, कंटार के लोगों ने इनके बारे में सुन रखा था। इट बिकम क्लियर टू देम वाई देयर हैड बीन अ डिसएस्ट्रोस लैंडस्लाइड इन द वैली ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो घाटी के टाइम पे मतलब वो हुआ था, उसके बारे में, पेड़ों को काटने के बारे में वो उनके पेरेंट्स को पता रहता है। द मैन केम बैक टू द वुड्स विथ न्यू टूल्स दैट नाइट। वो क्या करते हैं? अपने नए औजारों के साथ अगली रात को आते हैं। बट बिफोर दे कुड बिगिन देयर जॉब पीपल ऑफ द टाउन सराउंडेड देम। लेकिन जब वो अपना काम करते हैं उसके पहले ही गांव वाले क्या करते हैं? उस नगर के जो लोग रहते हैं, पीपल रहते हैं, उन्हें सराउंडेड कर लेते हैं, घेर लेते हैं। यू कैन नॉट कट दीज ट्री। तुम इन पेड़ों को नहीं काट सकते हो। दे बिलोंग टू ऑल पीपल ऑफ द वैली। ये पेड़ जो इधर की घाटी के लोग हैं उनसे बिलोंग करते हैं, उनके हैं। हु आर यू टू से डैट। वो कहता है तुम कौन होते हो ये कहने वाले। वी अर्न अवर लिवलीहुड बाय सेलिंग वुड सेड वन ऑफ द मैन। उनमें से एक आदमी कहता है कि इन लकड़ियों को बेचकर हम अपनी जीविका को, अपना जीवन यापन करते हैं। मिस्टर नारायण, अ वेल नोन जर्नलिस्ट ऑफ कंटार। ठीक है, मिस्टर नारायण जो हैं वो कंटार के क्या हैं? एक जर्नलिस्ट है, पत्रकार हैं। सेड डू यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू कट डाउन ट्रीज। तुम्हें पता है अगर तुम पेड़ों को काटोगे तो क्या हो सकता है? दीज ट्रीज कीप आवर हिल साइड ब्यूटीफुल। ये जो ट्री है वो हमारी हिल साइड है, पहाड़ी को कैसा बनाते हैं? ब्यूटीफुल बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल बाय गिविंग देम अ सेफ प्लेस टू लिव। ये जंगली जानवरों को क्या करते हैं? रहने की जगह देते हैं। आई एम श्योर यू हैव नॉट फॉरगेटन द लास्ट ईयर डेडली landslide happened because there were not enough tree on the hilltop of the soil together। वो कहता है आपको प्रीवियस ईयर के बारे में पता होगा, पिछली साल के बारे में कई सारे जानवर मर गए थे घाटी में जो रहते थे। और ये किस चीज़ की वजह से हुआ था? क्योंकि उधर ट्री नहीं थे, सॉइल एक साथ, मतलब हिल टॉप में जो सॉइल थी वो ट्री की वजह से। ट्री क्या करता है? सॉइल को एक साथ जो इकट्ठी है उसको एक साथ बांध के रखता है। तो ट्री के कट करने से उधर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था पिछली साल। फिर आगे लिखा है
It is easy to cut a tree, but have you ever thought how many years it takes for a tree to grow? पेड़ों को काटना तो आसान है, उसे हम काट तो एक बार में ही लेते हैं, लेकिन उसको ग्रो करने में, बढ़ने में कितने साल लग जाते हैं। द मैन नाउ रियलाइज्ड देयर मिस्टेक। उन आदमियों को अपनी गलतियों का एहसास होता है। दे हंग देयर हेड्स इन अ शेम। उनका जो सिर है वो शर्म से झुक जाता। द नेक्स्ट इवनिंग व्हेन मुकुल एंड टॉनी रैन इनटू द वुड्स टू प्ले। अगली शाम जब मुकुल और टॉनी खेलने जाते हैं जंगल में, तो क्या होता है, दे वर टेकन अवैक बाय व्हाट दे सा। द सेम मैन वर देयर अगेन। वो देखते हैं कि वही सेम आदमी, वही मैन उधर फिर से आते हैं। बट दिस टाइम दे वर प्लांटिंग लिटिल सैपलिंग्स टू ग्रो मोर ट्री। लेकिन उस टाइम वो क्या करते हैं, पेड़ों को काटने के लिए नहीं आते हैं, छोटे छोटे पौधे लाते हैं और उनको लगाते हैं। इधर आपका चैप्टर क्या है, लेसन क्या है, फिनिश होता है। इस लेसन में हमने पढ़ा जो बच्चे हैं वो खेलते खेलते जंगल में फंस जाते हैं, और रात को जब वो रुकते हैं तो कुछ देर रात में वो क्या देखते हैं, कई आदमी आते हैं और जो पेड़ों को काटने के लिए आते हैं। तो वो उनके औजारों को, टूल्स को छिपा देते हैं जिनसे उन्हें पेड़ काटने पड़ते हैं। अगली सुबह ये बात वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं। तो जब अगले दिन वो आदमी आते हैं, मेंस, तो उनको गांव वाले घेर लेते हैं। और जो मिस्टर नारायण है, जर्नलिस्ट, वो उन्हें समझाते हैं कि पेड़ों के काटने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब हम देखेंगे इस लेसन की वर्ड मीनिंग, टिक द करेक्ट एंड क्वेश्चन आंसर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग। पहली वर्ड मीनिंग है एडवेंचर, ADVENTURE। एडवेंचर मीन्स होता है साहसिक। अगली वर्ड मीनिंग है टाउन, TOWN, टाउन। टाउन मीन्स होता है नगर। फिर है थर्ड नंबर की चर्पिंग, CHIRPING। चर्पिंग मीन्स होता है चहचहाहट। फोर्थ है स्पेंड, स्पेंड मीन्स होता है बिताना। फिफ्थ है ब्रांच, ब्रांच मीन्स होता है शाखा। आगे है 6 नंबर पे है वॉइस, वॉइस मीन्स होता है आवाज। सोर्स, सोर्स मीन्स होता है स्रोत। डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस मीन्स खतरनाक। डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन, वनों की कटाई। फिर है फॉरेस्ट मीन्स जंगल। एक्सेस मीन्स कुल्हाड़ी। फाउंड मीन्स मिल गया। टूल्स मीन्स औजार। बिहाइंड मीन्स पीछे। नेक्स्ट है प्रीवियस मीन्स पिछला। प्लांटिंग मीन्स रोपड़। प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना। मिस्टेक मीन्स गलती। शेम मीन्स शर्म। क्लाइमेट मीन्स जलवायु। इधर हमने 20 वर्ड मीनिंग पढ़ ली हैं, इनको समझ लिया है। इंग्लिश में लिखी हैं, हिंदी में लिखी हैं, ये आपको अपनी नोटबुक पर भी लिखनी है। आइए अब देखते हैं टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वाला दिया है द बॉयज न्यू देयर वर वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। तो फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड वाला एनिमल्स। सेकंड नंबर पे है मुकुल एंड टॉनी फाउंड देयर वे होम द नेक्स्ट। तो अगली सुबह जाते हैं वो लोग, शाम को नहीं जाते हैं। तो सेकंड का हो जाएगा फर्स्ट। फिर है थर्ड वाला मुकुल एंड टॉनी इंजॉयड। तो क्या क्या इंजॉय करते हैं वो लोग, सेकंड वाला हो जाएगा इसका रनिंग इन द फील्ड, थ्रोइंग स्टोन इनटू द ब्रुक एंड शाउटिंग बैक टू द स्पैरो। तो थर्ड का हो जाएगा आंसर सेकंड, सेकंड का हो जाएगा फर्स्ट और फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड। इधर आपके टिक द करेक्ट भी कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं हम लेसन के ट्रू फॉल्स। पहला वाला है राइट, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स।
फर्स्ट है द स्मगलर्स थॉट दैट घोस्ट हैड टेकन अवे देयर टूल्स। स्मगलर क्या सोचते हैं कि उनके जो टूल्स हैं, औजार हैं, वो कौन ले गया? घोस्ट ले गया। तो ये क्या है? ट्रू है। फिर नेक्स्ट है सेकंड वाला, कटिंग ट्री विल कॉज लैंड स्लाइड। ये भी क्या है? ट्रू है। थर्ड वाला है मिस्टर नारायण वॉज आ बिजनेस मैन। तो ये फॉल्स है, वो जर्नलिस्ट थे। कंटार वॉज आ सी साइड टाउन। ये गलत है, सी के किनारे नहीं था, हिल साइड था, पहाड़ियों के किनारे था। तो फर्स्ट वाला ट्रू, सेकंड वाला ट्रू, थर्ड वाला फॉल्स, फोर्थ वाला फॉल्स। अब है आपके क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है लेट्स क्लाइंब अ ट्री एंड स्पेंड द नाइट देयर, हु सेड दिस। ये किसने कहा कि हम पेड़ पे चढ़ जाते हैं और इधर ही अपनी रात गुजारेंगे या फिर बिताएंगे? तो किसने कहा था? टोनी ने। इसका आंसर हो जाएगा टोनी। सेकंड है व्हाट डिड मुकुल एंड टोनी प्रे टू गॉड। टोनी और मुकुल गॉड से क्या प्रे कर रहे थे? मुकुल एंड टोनी प्रे टू गॉड दैट द एल्व्स एंड फेयरीज ऑफ द वुड्स प्रोटेक्ट अस। वो प्रे कर रहे थे कि जो जंगल की परियां हैं या फिर बौने हैं वो हमें बचाने आएंगे या फिर हमें बचा लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द बॉयज टू डू स्टॉप द स्मगलर्स फ्रॉम कटिंग द ट्रीज। तो स्मगलर क्या करते हैं? दे हैव केप्ट देयर टूल्स बिसाइड दैट बस्ट। वो लोग अपने टूल्स झाड़ियों के किनारे रख देते हैं। लेट्स हाइड देम अबे। बॉयज़ क्या कहते हैं कि हमें इन्हें छुपा देना चाहिए। तो बॉयज़ क्या करते हैं? टूल्स को छुपा देते हैं। फोर्थ है वाई डिड द लैंड स्लाइड हैपन इन द वैली द प्रीवियस ईयर। इसका आंसर है द लैंड स्लाइड हैपेंड बिकॉज देयर वर नॉट इनफ ट्री ऑन द हिल टॉप ऑफ द सॉइल टुगेदर। उधर जो ट्री थे वो काफ़ी नहीं थे, कम थे, क्योंकि ट्री को काट दिया गया था। फिफ्थ है वाई डू यू थिंक द टाउन वॉज कॉल्ड कंटार फाइंड आउट योर सेल्फ। इसे इसलिए कंटार कहा जाता था क्योंकि बिकॉज द टाउन वॉज थिक फॉरेस्ट वेयर मैनी एनिमल्स लिव्ड। क्योंकि ये कैसा था? घना जंगल था इधर, और इधर कई सारे जानवर रहते थे। इधर आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। 5 क्वेश्चन हैं आपके। 5 क्वेश्चन के आंसर हमने पढ़ लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। लेसन 12 हमने इंग्लिश का क्लास 4th का पढ़ लिया है, डिस्कशन भी कर लिया है, वर्ड मीनिंग पढ़ ली है, टिक द करेक्ट, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर। ये सारी चीज़ें आपको अपनी फेयर नोटबुक पर करनी है। आफ्टर विंटर वेकेशन आपका होमवर्क चेक किया जाएगा। लेसन आपका ख़त्म होता है, फिनिश होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।